ध्यान मानव जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। विवेकानंद जी ने कहा था कि ध्यान के माध्यम से हम अपने अंतर्मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। ध्यान हमारे मन को नियंत्रित करने का एक साधन है और यह हमें अपने आत्मा के साथ जोड़ता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। ध्यान केवल मानसिक शांति प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने का मार्ग भी है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकता है और आत्मबोध की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। विवेकानंद जी ने ध्यान की विधि पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि ध्यान करने के लिए सबसे पहले मन को स्थिर और शांत करना आवश्यक है। उन्होंने ध्यान की विभिन्न विधियों का उल्लेख किया है। साधारण ध्यान, यह विधि सबसे सरल है। इसमें व्यक्ति किसी एक वस्तु या विचार पर अपने मन को केंद्रित करता है। यह वस्तु या विचार कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक दीपक की ज्योति, किसी मंत्र का उच्चारण या फिर अपनी श्वास पर ध्यान देना। नाद योग, इसमें व्यक्ति किसी विशेष ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करता है। यह ध्वनि किसी संगीत वाद्य यंत्र की हो सकती है या फिर ओंकार का उच्चारण। इस ध्वनि के माध्यम से मन को स्थिरता प्रदान की जाती है। चित्तवृत्ति निरोध, इसमें व्यक्ति अपने मन की सभी विचार धाराओं को नियंत्रित करता है और उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यह विधि पतंजलि के योग सूत्रों में वर्णित है और इसे ध्यान का एक उच्चतम स्तर माना जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। ध्यान के लाभ, स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान के अनेक लाभ बताए हैं। उनके अनुसार ध्यान से मन को शांति मिलती है, तनाव और चिंता कम होती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसके अलावा ध्यान से स्मरण शक्ति में सुधार होता है और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हम अनेक समस्याओं और चिंताओं से घिरे रहते हैं। ध्यान के माध्यम से हम इन सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। ध्यान करने से तनाव और चिंता कम होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन की सभी विचार धाराएं नियंत्रित हो जाती हैं और हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। ध्यान करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं और आत्मविश्वास से भर जाते हैं। ध्यान से स्मरण शक्ति में सुधार होता है। जब हमारा मन स्थिर और शांत होता है तो हम अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और हमारी स्मरण शक्ति में भी सुधार होता है। ध्यान करने से निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और हमारे निर्णयों में दृढ़ता होती है। ध्यान की उच्च अवस्था, स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान की उच्च अवस्था के बारे में भी बताया है। उनके अनुसार ध्यान की उच्च अवस्था में व्यक्ति अपने आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है और उसे आत्मबोध की स्थिति प्राप्त होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निरंतर अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि ध्यान की उच्च अवस्था में व्यक्ति को अपने सभी विचारों और इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए और उसे केवल आत्मा की अनुभूति
हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकते हैं और आत्मबोध की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए और अपने मन को सभी विचारों और इच्छाओं से मुक्त करना चाहिए। ध्यान की उच्च अवस्था में हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और हम अपने आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की वाणी हमें ध्यान के महत्व और उसकी विधियों को समझने में मदद करती है और हमें आत्मबोध की दिशा में अग्रसर करती है।